अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 150 साल के गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की सुबह निकले हुए वो सूरज की रोशनी दिन ब दिन फैलती ही गई। इतनी फैल चुकी है कि इस वर्ष 14 जुलाई 2023 को चांद तक का सफर तय कर गई। आज़ादी तक का यह सफर आसान तो नहीं था, आज़ादी तक का यह सफर आसान तो नहीं था। इसके पीछे छुपी हुई बलिदानों की यादी बहुत लंबी है। आज़ादी, यह नई चुनौतियों की रात, कैसा था उस रात का माहौल, कैसे मिली हमारे देश को आज़ादी। आइए फिर एक बार जीते हैं वो ऐतिहासिक पल, 15 अगस्त 1947 की वो रात। सुप्रभात, मेरा नाम भूमिका पारी है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष का आज़ादी का महोत्सव अपने आप में ही खास है, क्योंकि आज से ठीक 1 माह पूर्व 14 जुलाई 2023 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया। अगर यह चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो चंद्रमा पर भारत की सबसे पहली और सफल लैंडिंग होगी। आज़ादी के बाद भारत देश ने हर क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी तक का यह दिन क्या इतना आसान था? जी नहीं, भारत देश का जन्म बहुत कठिनाइयों के साथ हुआ। शायद ही उस समय ऐसा कोई देश होगा जिसके जन्म में इतनी सारी कठिनाइयां आई होंगी। 150 से 200 साल तक गुलामी से जकड़ा हुआ वो भारत देश उस रात आज़ाद हो गया। सोचिए कैसा महसूस हुआ होगा उस रात, जब रातों को लोग अंधेरों में सोए थे, जब रातों को लोग अंधेरों में सोए थे और सुबह आँख खुली तो आज़ादी में। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे से लिपटा हुआ ना हो। गौर से देखिए इस तिरंगे को, गौर से देखिए इस तिरंगे को, कैसे सिर्फ गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो कितना अनोखा और अनमोल होगा वो रात, जिसके दूसरे ही दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के लाल किले पर यूनियन जैक उतार कर हमारे तिरंगे को लहराया। कितना खूबसूरत होगा आज़ादी का वो नजारा। आखिरकार वो दिन आ ही गया, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारे लोग हर जगह तिरंगा लहरा रहे हैं और सिर्फ राष्ट्रीय गीत की ही धुन सुनाई पड़ रही है कानों में। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम सब तिरंगा लहरा रहे हैं और सिर्फ राष्ट्रीय गीत की ही धुन सुनाई पड़ रही है कानों में। आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ और शुरुआत हुआ एक नए सफर का। उस दिन माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया जो अब तक की एक ऐतिहासिक भाषण बन चुकी है, जिसमें वे कहते हैं कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका यह अर्थ होता है कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी, जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो भारत देश का एक नया सफर शुरू होगा। तब से लेकर आज तक भारत देश ने हर विपदा का डटकर सामना किया है। उस समय लोगों का कहना था इतने अलग जाति और धर्म के लोगों का एक अखंड राज्य बनाना तो असंभव है, लेकिन आज उसमें भी हम सब सामर्थ्य है। अगर उस समय ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, अगर उस समय ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो हमारी भी पॉलिसी थी यूनाइटेड वी स्टैंड। आज हम स्वतंत्र हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों का हमने डटकर सामना किया है। लेकिन आज क्या चल रहा है हमारे देश में? लोग जाति और जमीन के नाम पर एक दूसरे की जान पे उतर आए हैं। क्या यही सीख दी गई है हमें? हमें तो एकजुट होकर रहना चाहिए। सोचिए, क्या समुद्र में सिर्फ एक बूंद पानी हो सकता है? क्या सिर्फ एक मोती से पूरी माला पिरोई जा सकती है? असंभव है ना। लेकिन अगर उस एक मोती के साथ कई सारी मोतियां जोड़ दी जाए तो एक सुंदर सी माला पिरोई जा सकती है। उसी प्रकार अगर हम सब
हूँ।